औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि जहाँ भी खुदावंद करीम का ज़िक्र हो, कुरान पाक का ज़िक्र हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो या उसकी अहल बैत का ज़िक्र हो, हम सब पर फ़र्ज़ है कि उसके लिए 2 मिनट का टाइम निकाल के या 5 मिनट का या 10 मिनट का निकाल के वो ज़रूर सुने, क्योंकि इनका ज़िक्र सुनने में भी सवाब है और सवाब हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। मैं इस वीडियो शुरू करने से पहले आप सब कुछ से गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, सूरा बनी इसराइल मौजूदा तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद का 17वां और नज़ूल के एतबार से 50वां सूरा है। नाज़रीन, इसको बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि इसका बड़ा हिस्सा इख्तिताम बनी इसराइल के बारे में है। बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कहते हैं। इस सूरा को सूरा सुबहान भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत तस्बीह परवरदिगार से होती है। इस सूरा को इसरा भी कहते हैं। इसरा रात को सैर को कराने को कहते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीन से आसमान की तरफ मेराज करने का तज़किरा है। 27 रजबुल मुरज्जब की रात परवरदिगार आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मौज़म से मस्जिद अक्सा और सूरतल मुंतहा और अर्श तक सैर कराई। एक रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम हज़रत अलैहिस्सलाम के लिए बुराक ले आए। बुराक एक बेहश्ती जानवर है। एक फ़रिश्ते ने लगाम पकड़ी, दूसरे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रकाब उक़द्दस और तीसरे ने उस पर कपड़े दुरुस्त किए। बुराक उड़ा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। ये सफ़र हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बहन फ़ाख्ता बिन्त अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर से शुरू हुआ, जो उम्मे हानी के नाम से मशहूर थी। रसूल खुदा फरमाते हैं कि एक जगह आई जहाँ खजूर के दरख्त ज़्यादा थे। जिब्राइल ने कहा, ये मदीना मुनव्वरा है, यहाँ उतर कर नमाज़ पढ़ें। एक जगह पर जिब्राइल ने कहा कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ें। जिब्राइल ने कहा, आपने वादी सीना में इस दरख्त के पास नमाज़ पढ़ी जहाँ खुदावंद करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हम कलाम हुए थे। जिब्राइल ने तीसरी जगह पर नमाज़ पढ़ने के लिए कहा। जिब्राइल ने कहा, इस जगह पर आपने नमाज़ पढ़ी, ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मस्कन था। चौथी जगह पर पहुँचे, आपको जिब्राइल ने नमाज़ पढ़ने के लिए कहा। आपने नमाज़ पढ़ी और आप आगे बढ़े तो जिब्राइल ने कहा कि ये जगह बैतुल लहम है, जिसे नजम भी कहा जाता है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। उसके बाद बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, जहाँ तमाम अम्बिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज बाजमात अदा की। एक ऐसी मंजिल पर पहुँचे जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, अब आप आगे खुद जाएं, मैं एक कदम भी आगे जाऊँगा तो मेरे पर जल जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं वहाँ तक पहुँचा जहाँ तक खुदा चाहता था, यानी काब कौसीन तक पहुँचा। वहाँ 2 कमान या उससे कम का फासला खुदा और रसूल करीम के दरमियान रह गया था। उस वक्त अल्लाह ने उस अजीम मुकाम पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चाहता था वही फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज न सिर्फ रूहानी थी बल्कि जिस्मानी भी थी। इस सूरा में बनी इसराइल की जानिब से 2 दफ़ा ज़मीन पर फसाद करने, एक दफ़ा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ईज़ा पहुँचाई तो बख्त नसर को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। दूसरी बार हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो बाबल का बादशाह उन पर मुसल्लत कर दिया गया। इस सूरा में ज़िक्र है कि इंसान की जल्दबाजी उसे इज़्ज़त की जगह ज़िल्लत, कामयाबी की जगह नाकामी और खैर की जगह शिर की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला दिन और रात को इसलिए खलक किया है कि इंसान फ़ज़ल खुदा को तलब करे और साल और हिसाब के एदाद को मालूम करने में मदद हासिल करे। इस सूरा में ज़िक्र है कि ताकतवर लोग गरीबों के हक़ पर डाका डालते हैं और अदालतों का तवाज़न बिगड़ जाता है, जिसके नतीजे में बाला आखिर कौम हलाकत का शिकार होती है। उस सूरा में ज़िक्र है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ भलाई करते रहो और उनके साथ उफ़ न करो, रिश्तेदारों, मिस्किनों और मुसाफिरों को उनका हक़ दो। इस आयत के
बैद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग फ़दक हज़रत बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम को दे दिया था। फजूल खर्ची न करो, मुफलसी की वजह से अपने औलाद को कत्ल न करो, जना से बचे रहो, किसी जानदार को नाहक कत्ल न करो, यतीम का माल नाजायज़ हज़म न करो, वायदा करो तो उसे पूरा करो, नाप तोल पूरा करो, ज़मीन पर अकड़ के न चलो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाओ। इस सूरा में ज़िक्र है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन अज़ियत से देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तिलावत कुरान पाक किया करते थे तो अबू सुफियान, अबू जहल और अखनस इब्न शरीक रसूल खुदा के घर के करीब एक दूसरे से बेखबर तिलावत कुरान पाक सुनते थे और कहते थे ये दीवाना है, ये शातिर है, ये काहिन है, इसमें मुनकिरीन का जिक्र है। जब क़यामत के दिन कब्रों से उठेंगे तो उनके पास तस्बीह और हम्द के सिवा कोई जवाब नहीं होगा और दुनियावी ज़िंदगी बहुत कम और हकीर नज़र आएगी। इस सूरा में है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखा कि उसके मिंबर पर बंदर उछल रहा है, उसके बाद आप बहुत कम हंसे। इमाम बिन अबी हातिम इब्न मर्दवैया और बिहती ने दलाइल में और इब्न असाकर ने सईद इब्न मसीब से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अपने मिंबर पर बनी उमैया को देखा तो परेशान हुए। उस वक्त अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई, उनको ये बताया कि इस मनसब पर इनको फायज़ किया गया है। इस सूरा में ज़िक्र है कि खुदावंद करीम इरशाद फरमाता है कि मोमिन पर शैतान का कोई भी असर नहीं होता, शैतान पूरी ताकत से हमला करता है और मोमिन अबूदियत और बंदगी के असले से उसका मुकाबला करता है। अल्लाह ताला इंसान को अशरफुल मखलूक़ात की मंजिल पर फायज़ किया है जो करामत के आखिरी मंजिल है। अगर इंसान खुदा के असूलों के मुकम्मल पाबंदी करे तो वो उस मंजिल तक आ सकता है जहाँ से फ़रिश्ते भी आगे बढ़ने से कासर हो जाते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह हर कौम को उस शख्स के साथ बुलवाएगा जिसके पेशवाई उसने कबूल की होगी। अल्लाह हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पुकारेगा तो तुम हमारे पनाह में आओगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम किधर जाया जाओगे? रब खाना काबा की कसम, जन्नत की तरफ। ये जुमला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा दोहराया। इस सूरा में नमाज के वक्त भी बताए गए हैं। बयान हुआ कि ज़वाल आफ्ताब से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो। उसमें खुदावंद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज शब का हुक्म दे रहा है। इस सूरा में तहज्जुद रात के आखिरी वक्त में बेदार होकर नमाज पढ़ने को कहते हैं। खुदा और आयमा मोमिन अलैहिस्सलाम से है कि रात के शब नमाज लोगों के माल से बेनियाजी और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम की इताअत करना है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स हर शब जुम्मा सूरह बनी इसराइल की तिलावत करेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो हज़रत कायम की ज़ियारत से मुशर्रफ न होगा। जिस बच्चे की ज़बान में लुकनत हो तो उस सूरा को ज़ाफ़रान से लिखकर बच्चे को पिलाया जाए तो बच्चा खुदा के हुक्म से सही बोलना शुरू कर देगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वालिदैन को जहन में रख कर तिलावत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। वो जो ज़्यादा तिलावत करेगा उसे ज़्यादा अजर मिलेगा। खुदावंद करीम से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने और नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।